फिर हम आपके साथ इस वक्त ऑनलाइन फ़िलहाल मौजूद हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज़ में आप और हम फिज़िकल क्लास पॉसिबल हो जाएगी। आज में भी कि आज हमारा लास्ट डे ऑनलाइन हो, ठीक है ना। बाकी वो जो डिटेल है वो आपके पास ही आपके ग्रुप्स में शेयर कर दी जाती है, टाइम टेबल वगैरह और कुछ चीज़ें, तो उसकी डिटेल का मुझे आइडिया नहीं होता। भारत हमारे पास हम इस वक्त हमारे मुताबिक तो यही है कि ऑनलाइन लास्ट है, ठीक है। और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला से कि जनाब हम बस ऑनलाइन का सिस्टम ऑलमोस्ट एंड हो जाए और फिर हम सब फिज़िकली क्लास में अपेयर हों। और डेफिनेटली फ़िज़िकल क्लास बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि ऑनलाइन का एक बेनिफिट जो मुझे नज़र आया वो यही नज़र आया कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछना, डिस्कस करना, वो ज़रा ऑनलाइन से ज़रा बेहतर रहा, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, परेशान फिज़िकल में क्वेश्चन पूछने से, और यहाँ पर आप इजीली क्वेश्चन कर लेते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी करते हैं, नो डाउट के बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो बहरहाल क्वेश्चन ही होता है। तो कोई हम उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन कर दिया। और वैसे भी क्वेश्चन इसलिए करना चाहिए कि हमें अपनी बात को क्लियर कर लेना चाहिए, हर तरह से एक छोटा सा टॉपिक क्यों ना हो, ठीक है जी। कुछ आधा सेंटेंस आया आपका, जो बात है, ठीक है जी। तो मुकम्मल सेंटेंस नहीं आया, या आपने लिखा ही कुछ ऐसा है, मुझे लेकिन समझ में नहीं आया। एक स्टूडेंट ने लिखा है जो बात है, बस। तो बहरहाल आज हम चलते हैं जी अपने बायोलॉजी में चैप्टर लेक्चर नंबर 4, और हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो कि आप बॉटनी सेक्शन में इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है जी। हम आपको थोड़ा सा रेस्पायरेशन डिस्कस कर चुके थे। ये टॉपिक हमारा, हम जो टॉपिक कर चुके हैं वो आगे था और ये हमारा बीच में था, इसको मैंने ड्रॉप किया था और अब मैं आपको वापस इस यहाँ लेकर आता हूँ। और ये है पेज नंबर 104 पर 104 बुक का जो आपका पेज है, वहाँ डाइवर्सिटी ये स्टार्ट का है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे लोकोमोशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की लोकोमोशन डिफरेंट वेज में हमें नज़र आती है, और ये एक इजीली एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो एक्चुअल फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट करते हैं। फ्लैजिला आप लोगों ने 9th में भी डिस्कस किया हुआ है थोड़ा बहुत, और शायद हम अपने ही टॉपिक्स में कहीं पीछे भी इसको बहुत डिटेल के साथ आपको बता कर आए थे। यकीनन आपको याद होगा कहाँ बताया था। हाँ हाँ जी, ये ज़रूर आपको बताया था हमने, जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन और लोकोमोशन लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे पास इसका जो मैकेनिज्म है लोकोमोशन का, वो फिलहाल आप यहाँ नहीं डिस्कस करते, लेकिन मैं एक सम अप कर देता हूँ आपको कि ये बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट कर रहा होता है जिस तरह से हमारी पैडल इन अ बोट बोट जो होती है ना, बोट, पानी आजकल बहुत है, बारिश है माशाल्लाह से, तो आपने देखा बस टीवी पर जब ये बरसात का मौसम चल रहा था तो उस वक्त आर्मी वाले और दूसरे लोगों ने बोट पर लोगों को बिठाकर और एरिया को क्लियर किया था, तो वो वाली बोट की बात करें तो उस बोट में हमारे पैडल लगे होते हैं। एक तो इंजन लगा होता है, वो स्टीमर लाइक होता है, लेकिन जो मैनुअल आप हाथ से चलाते हैं उसमें पैडल्स होते हैं। तो जिस तरह पैडल में आप
पावर स्ट्रोक लगाते हैं जब आप पानी को धक्का देते हैं, यानी पानी के अंदर पैडल होता है और आप पानी को बैकवर्ड मूव करवाते हैं, तो उसके नतीजे में पानी आपकी बोट को फॉरवर्ड मूवमेंट करवा देता है। इसी तरह से जब आप रिकवरी स्ट्रोक करते हैं, यानी अपने पैडल को पानी से बाहर निकाला, ऐसे ही करते हैं ना, पानी से में डाला फिर पानी से बाहर निकाला, तो वो जो पानी से बाहर निकाला है वो कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक। और जो पानी में आपने डालकर फोर्स लगाई थी उसे कहते हैं पावर स्ट्रोक, पावर लगा रहे। तो बिल्कुल सेम एज इट इज हमारी ये मूवमेंट फ्लैजिलरी मूवमेंट जो होती है वो होती है। ठीक है, मैकेनिज्म इसका अच्छी तरह डिटेल से हमारे पास सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो वहाँ पर सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ पर इसकी डिटेल देखेंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा समअप कर दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि इसकी मूवमेंट हो किस तरह से रही। Flagella allow bacteria to disperse into new habitats या to migrate towards nutrients खाने की तरफ, या फिर leave to unfavorable environment। तो जिस तरह every animal move for different their needs, इसी तरह से बैक्टीरिया की मूवमेंट भी उसकी नीड पर डिपेंड करती है। क्या उसको एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाना है किसी भी वजह से, या उसको न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ा की कमी का सामना है तो वो किसी और तरफ मूव करे और वहां से जाकर न्यूट्रिएंट्स ले, या फिर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है, या अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब ये होता है कि जो हालात ऐसे हो गए कि अब वो बैक्टीरिया वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे हमारे होता है ना कभी कभी बहुत ही कोई ऐसा, अब तो खैर माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो गया, बहुत बेहतर हो गया, लेकिन पहले होता था कि बहुत एक किसी खास एरिया में बहुत हंगामे हो रहे हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तासुब संधि हो गई और एक दूसरे को तासुब की बेस पे कत्ल भी किया जा रहा, तो फिर हमारे लिए वो हालात क्या हो गए, अनफेवरेबल, हम वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, तो हम उस इलाके को छोड़कर किसी नई जगह चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ बैक्टीरिया के साथ या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो रहा है, या उसकी न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, या उसके लिए लाइट या उसका पानी ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई भी मेजर प्रॉब्लम अगर होगी तो बैक्टीरिया अपने उस इन्वायरमेंट को जो अनफेवरेबल हो गया है उसे छोड़कर किसी अच्छी जगह जाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए भी फ्लैजिला की होती है ज़रूरत। अब आप अपने पेज नंबर 104 पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और 5 ईयर में आपको वो नज़र भी आएगा 2 बार ऑलमोस्ट, और इसी पर आप अगर नोटबुक पे लिखते हैं तो नोटबुक पर लिखिए, बुक में लिखते हैं तो पेज नंबर 104 पर सेकंड पैराग्राफ हमारा है, उस पर आप लिख सकते हैं या ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ये स्लाइड पर ऊपर हेडिंग भी लगी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की बेस पर आप अपनी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी पैराग्राफ में आपको उन्होंने एक एक लाइन में, ये जो मैंने स्लाइड में आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, इनकी एक लाइन में आपको डिस्क्रिप्शन कह लें या सिंपली एग्जाम्पल कह लें वो लिखें, तो 5 लाइन हो जाएंगी आराम से। अब रफली आप चाहें तो ये डायग्राम बनाना चाहते हैं क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी बुक में कोई ऐसी डायग्राम नहीं है बनी, लेकिन फिर भी आपको जहाँ टाइम मिले वहाँ आप ज़रूर डायग्राम शो करें, मैंने कभी भी आपको मना नहीं करूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन मना कर दें आप, सिर्फ आपका इमेज ही अच्छा होगा ना चेकर के जहन में,
कि हाँ जी बच्चे ने बहुत स्पीड से काम किया और ड्राइंग भी शो की। अच्छा जी, तो अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं है, एब्सेंट है, तो वो कहलाएगा एट्रिकस। एक्चुअल ट्रिकस जो है वो कहते हैं फ्लैजिला को। ठीक है, फ्लैजिला इंग्लिश वर्ड है और ट्रिकस जो है वो ग्रीक वर्ड है। तो ए एब्सेंट है ना, ये नहीं है। ए मीन्स एब्सेंट मैंने आपको वैसे ही कहा, लेकिन जहाँ ए अगर किसी वर्ड के पहले लिखा हो तो इट मीन्स कि वो चीज़ जो वर्ड में है वो इसमें नहीं है। तो ए ट्रिकस मीन्स होगा कि यहाँ फ्लैजिला नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरी होल बॉडी पर हमने कहीं भी फ्लैजिला नहीं देखा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब अगर सिर्फ एक फ्लैजिला, सिर्फ एक फ्लैजिला, तो आप देख सकते हैं ये क्या कहलाएगा, मोनोट्रिकस, है ना। मोनो मीन्स एक, सिंगल, और ट्रिकस मीन्स फ्लैजिला। ये हमारी रॉड शेप में ए ट्रिकस आमतौर पे एग्जांपल मिलती है कि उसमें आपको बगैर फ्लैजिला के हमारे बैक्टीरिया नजर आ रहे होते हैं। और मोनोट्रिकस आपको रॉड शेप में मिल सकती है, स्पाइरल शेप में मिल सकती है। पढ़ेंगे ना, शेप, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है। थर्ड टाइप हमारे पास बनी है लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस मीन्स के फ्लैजिला एक छोटा सा बंच बनाता है और किसी एक साइड पर हमें नजर आता है। ठीक है, एक टफ्ट बना रहा हो और ये किसी एक साइड पर मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं लोफोट्रिकस। ठीक है जी। इसी तरह अगर ये टफ्ट दो पोल पर या दोनों साइड पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ ना हो इसके डोर्सल साइड पर, बल्कि दोनों पोल्स पर हम इसे कहते हैं वहां मौजूद हो, तो टफ्ट, तो वो कहलाता है एम्फीट्रिकस। एम्फी का लफ्ज पढ़ा ना कहीं, एम्फीबिया। किसे मालूम है एम्फीबिया का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से जरा दिखाइएगा, बताइएगा। एम्फीबिया मीन्स, स्टिमुलाई का मतलब तो मालूम है ना, सबको मालूम है। चेंज, कंडीशन जो है वो चेंज हो जाए, हालात चेंज हो जाए। तो हमारा फ्लैजिलरी बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला मौजूद है, वो ओरिएंटेशन करते हैं किसी चेंज होने वाले हालात की जाने। इस बिहेवियर को टैक्सिस कहा जाता है। टैक्सी होती है, टैक्सी क्या करती है? टैक्सी आपको ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो टैक्सेस आपकी, आपके ठीक है जी। तो ये हमारा बिहेवियर, हम उसे स्पेशल टैग लगाते हैं और उस टैग का मतलब है टैक्सेस। अच्छा जी, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि जी सर मीनिंग ऑफ स्टिमुलाई, तो वैसे तो मैंने अभी बताई थी और मेरे बच्चों को मेरा ख्याल पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है चेंज इन कंडीशन। भैया आप अपने घर में इस वक्त बैठे ना नेट पर और ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कल आपकी कंडीशन चेंज हो गई, आपकी ऑनलाइन ख़त्म और आप फिजिकल क्लास लेने के लिए टूवर्ड्स द कोचिंग मूवमेंट कर गए, है ना।
तो कंडीशन या हालात के बदलने को स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहा जाता है। ठीक है जी। तो हालात बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। इस मुल्क के भी हालात आप लोग चेंज करेंगे इंशाल्लाह, हमसे तो नहीं होते। अब टैक्सिस की बेस पर आपने बैक्टीरिया की मूवमेंट या लोकोमोशन को डिफाइन कर दिया। ओरिएंटेशन मीन्स दी, ओरिएंटेशन का मतलब पूछा है एक बच्चे ने। हाँ जी, कौन बता रहा ओरिएंटेशन? बहुत आसान है, किसे मालूम है जी ओरिएंटेशन मीनिंग? जल्दी से राइट किया करो भाई, तो स्पीड हो जानी चाहिए। हाँ जी, एक आंसर आया जी, रिप्रेजेंटेशन। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? क्लास ले रहा हूँ, ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। हम्म? कुछ समझा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, कैसे? किसी की मदद से। तो ये किसकी मदद से मूवमेंट कर रहे हैं? फ्लैजिला की मदद से। ठीक है। तो ओरिएंटेशन एक लफ्ज आप अभी तो नहीं, सेकेंडरी केमिस्ट्री में बड़ा जबरदस्त पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन इन बेंजीन, उसमें आप देखेंगे कि जनाब आपका बेंजीन का डबल बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो आप वो उसको डिफाइन करेंगे ओरिएंटेशन इन बेंजीन। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास इस फ्लैजिलरी जो बिहेवियर है, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया टैक्सी कर रहा है, टैक्सिस कर रहा है, तो उस बेस पर हमने डिफरेंट स्टिमुलस या स्टिमुलाई की बेस पर हमने इनको, जो ये टैक्सी बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसी बेस पर हमने इनको नाम दे दिया कीमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, मैग्नीटोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक क्या होगा जी? कीमोटैक्टिक होगा अगर ये केमिकल की वजह से टैक्सी कर रहे हैं। फोटोटैक्सी क्या होगा? फोटो लाइट की वजह से टैक्सी कर रहे हैं। और मैग्नेटो, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। फिजिक्स में किया था एक प्रैक्टिकल, एक चार्ट बनाया था, याद होगा कि मैंने आपको मैट्रिक का, तो याद होगा। एक वो बोर्ड के ऊपर आप शीट रखते थे वाइट, और फिर मैग्नेट बीच में रखकर एक लाइन ड्रॉ करते थे। वो क्या देख रहे होते थे आप? वो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे ना। तो मैग्नेट की वजह से भी ये टैक्सी करते हैं। ठीक है। तो कीमोटैक्सी हमारी मूविंग टूवर्ड्स द केमिकल्स, किसी केमिकल लाइक हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो क्या करते थे, इनऑर्गेनिक मटेरियल, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, जिंक, इन्हें एज अ फूड यूज करते थे। तो भाई इन्हें पता चलेगा कि केमिकल कहाँ है, तो तभी मूवमेंट करेंगे ना। तो इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, वो इनको बताएंगे कि भाई केमिकल किस तरफ है, फिर ये टैक्सी कर लेंगे। टैक्सी मतलब करीम शरीम नहीं करेंगे, फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट करके ये उस तरफ चले जाएंगे और फिर अपना काम कर लेंगे, जो इनका काम है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन। फोटोटैक्टिक में क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, वो बैक्टीरिया जो क्या करता है, अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर करता है। पढ़े थे ना आपने, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो अंधेरे में चला गया, अंधेरे में चला गया तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? लिहाजा वो लाइट को ढूंढता हुआ फोटो टैक्सी करता है या फोटो टैक्टिक करता है। ठीक है। इसी तरह ऐसे कुछ हमारे बैक्टीरियाज हैं जिनके पास आयरन के क्रिस्टल्स या आयरन के जर्रात होते हैं।
वो उनकी मदद से अपनी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उनकी मदद से वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको शो कर देते हैं, ये रही हमारी एक मूवमेंट। ठीक है, बैक्टीरिया, ये देख सकते हैं हम कि रिसेप्टर्स फॉर अट्रैक्ट, ये वो रिसेप्टर हैं जो इनको बता रहे हैं कि केमिकल इस साइड पर है, ऊपर है, नीचे, आगे, पीछे कहाँ। तो केमिकल इस वक्त कहाँ है, इस पोजीशन में, यहाँ आगे गई है। तो इन्होंने फ्लैजिला को क्या किया है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट इस तरफ जा रही है। ठीक है, और अगर इनको रुकना है तो ये अपने इन्हीं फ्लैजिला को कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज मूवमेंट में सेपरेट कर लेंगे, तभी क्या हो जाएगा, स्टेशनरी कंडीशन हो जाएगी, रुक जाएंगे एक ही जगह पर, क्योंकि सारे फ्लैजिला क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, लेकिन सराउंडेड है पूरे होल सेल के, तो सेल रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये तो जनरल मूवमेंट के भाई केमिकल कैसे पता चले। अच्छा जी, अजान हो रही है हमारे यहाँ, और आपके यहाँ भी हो रही होगी, लेकिन अजान सुन लीजिए, जवाब दीजिए। डिस्टर्ब हो गए लाइक नेटवर्क और दूसरी चीज़, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि माशाल्लाह से कई जगहों पे आज बारिश हो रही है, सुना है मैंने। और हमारे यहाँ जो है, यानी कि अभी से क्या कहते हैं, आदम जी, आदम जी के इर्द गिर्द हमें कोई बारिश होती नजर नहीं आ रही, मगर इसकी सराउंडिंग में सब जगह यूजुअली मुख्तलिफ जगहों पे बारिश हो रही है। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमने कहा कि जब भी कोई कीमो, फोटो या मैग्नेटिक होगा तो कोई ना कोई रिसेप्टर जरूर होगा। अब ये रिसेप्टर मैंने शायद आपको जिक्र किया हो या नहीं किया हो, कि इतनी सारी क्लासेस होती हैं, कहीं ना कहीं चलता रहता है जिक्र। अल्लाह ताला आपको मेडिकल साइंस में लेकर जाएगा और आप वहाँ जाकर जो है सेल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जब आप सेल पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल तो खुद एक लाइफ तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। उसमें से एक चीज़ ये भी मिलेगी कि रिसेप्टर, यानी आप जो मरीज को दवा दे रहे हैं वो कैसे सेल में जाएगी, उस सेल के पास कौन से रिसेप्टर्स होंगे, वो उसको किस मेथड के थ्रू अपने सेल में जाने की इजाज़त देगी, और फिर वो क्या करेगी, ये सब कुछ आपने देखना होगा। और माशाल्लाह से सब कुछ देखेंगे आप, ऐसी बात नहीं, और समझेंगे भी। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं जी लाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ये फ्लैजिला है बैक्टीरिया का, ये उसकी पिली या फ्लाई, और यहाँ पर हमने एक कलर में हमें नज़र आ रहे हैं रिसेप्टर, उनमें ये ब्लू कलर के जो क्यूब्स हैं, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, और एक पिंक है। तो जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, हम बाकी चीज़ों पे नहीं जा रहे क्योंकि बाकी चीज़ें हमारी कंसर्न नहीं है, फोटो रिसेप्टर हमारा कंसर्न है। और ये आपका देख लीजिए कि ये सिग्नल, इंटरसेलुलर सिग्नल जो है वो किस तरह से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने फोटो के लिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपको नजर आ रही है कि जी डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये सोर्स सूरज की रोशनी है या कोई और सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है, तो ये उसकी साइट पर मूवमेंट करने के लिए इसको फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो गाइड करेंगे और ये जाएगा।
ये हमारा एक्सरेज की मदद से दिया गया डायग्राम है, और इसमें हम देख रहे हैं मैग्नेटोटैक्टिक मूवमेंट क्यों हो जाती है या टैक्सी कैसे हो जाती है। तो बैक्टीरिया में हमारे पास मैग्नेटोस्टोम मौजूद होते हैं। मैग्नेटोस्टोम्स जो मैग्नेट को आइडेंटिफाई या रिसीव करेंगे। तो ये मैग्नेटोस्टोम्स जो हैं असल में ये भी आयरन के होते हैं। तो इनकी मदद से ये पूरा चेन मौजूद है इस बैक्टीरिया में। ये इसकी पूरा स्ट्रक्चर है, और उस चेन में आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो ये इनकी थ्रू मैग्नेटोसोम की चेन या मैग्नेटोसोम का सिंगल होना, उनके थ्रू ये अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट को पूरा करते हैं। क्लियर जी? ये बात हमारी यहाँ तक की। आगे चलें, आगे चलें जी, आगे आगे क्या है जी? चलो भाई, क्या हो गया? आ जाए जी आगे। हम देखते हैं हमारे पास है ग्रोथ इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पेज पे सेम है जहाँ से हम पता नहीं कहाँ थे जी, 106 पर थे आप। तो ये एज अ सेम पेज पर आपके पास मौजूद है, और ग्रोथ हमारे पास, ठीक है। LAG फेज, ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया की बात की जा रही है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की जो फेस हैं वो डिस्कस करेंगे। ग्रोथ क्या होती है नॉर्मली, अगर बैक्टीरिया की बात करें या किसी भी एनिमल और प्लांट की, तो ग्रोथ जो है वो हमारे एक ऐसी डेवलपमेंट है जो वन डायरेक्शनल हमें नजर आता है। जैसे आप लोग इसको ग्रो करें, मॉन्टेसरी में थे तो छोटे छोटे से नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से थे, फिर 6-7 तक पहुंचे तो थोड़े से प्यारा जो आपके अंदर पन था वो थोड़ा कम हो गया, और अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप जब पहुंच गए तो अब प्यारापन शायद आपके चेहरे पर ना हो, है ना। तो आप रिवर्स नहीं जा सकते कि आप अपने फेस की स्किन को उसी तरह सॉफ्ट दोबारा कर लें जो मॉन्टेसरी में हुआ करती थी। प्यारे से मुराद मैं आपको वो स्किन सॉफ्टनेस की बात कर रहा हूँ। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें बड़ा मजा आता है उसके चिन को हाथ लगाना, उसके हाथों को पकड़ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे हमारी वो बहुत सारी चीजें आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, और अब हम रिवर्स नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। ठीक है ना, चाहे हम जो कुछ मर्जी कर लें, जितना मर्जी कॉस्मेटिक्स को यूज कर लें, जितना मर्जी हम हर्बल्स को यूज कर लें, या डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, मगर हम आगे ही बढ़ते हैं, तो उसे कहा जाता है ग्रोथ। ठीक है जी। अब बैक्टीरिया में भी डेफिनेटली ग्रोथ होती है, मगर बैक्टीरिया ग्रोथ जब कर रहा होता है तो उसको दो चीजें चाहिए, या तो फेवरेबल कंडीशन लाजमी, और वो मटेरियल जो उसके लिए जरूरी है ग्रोथ के लिए। अनफेवरेबल में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। जैसे हमारे साथ है ना, हम खाना कम खा रहे हैं तब भी हमारी ग्रोथ चल रही है, हम बुरे हालात में हैं तब भी हमारी ग्रोथ चल ही रही है किसी ना किसी। मगर बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी ग्रोथ को किसी ना किसी बहाने इनहिबिट कर लेगा या स्लो डाउन कर लेगा। और अगर फेवरेबल कंडीशन है, अच्छे हालात हैं, तो वो अपनी ग्रोथ को बहुत तेज कर लेगा, बहुत बढ़ा लेगा। जैसे आपके पास आज का टेम्परेचर है, आज टेम्परेचर ज़्यादा था ना, तो आज हमारे खाने को अगर आपने ज़्यादा देर बाहर रख दिया, फ्रीज़र में नहीं रखा या रेफ्रिजरेटर में, तो वो खाना या दूध खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया उनमें तेजी से ग्रो करेगा। और जब आप उसी खाने को या मिल्क को उठाकर रेफ्रिजरेटर में या फ्रीजर में रख देते हैं तो क्या होता है,
फेवरेबल टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है या फेवरेबल कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है और बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल हो जाती है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर में आपने जो चीज़ें रखी हैं वो काफ़ी टाइम तक आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया कैन ग्रो वेरी रैपिडली। There are some factors affecting growth of bacteria such as temperature, nutrient availability, pH and ion consumption. अब ये सब कंडीशन अगर अच्छी हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट बड़ी तेज है और अगर इनमें से कोई चीज़ डिस्टर्ब है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ में डिफरेंस आ जाता है। अब ग्रोथ को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ बैक्टीरियल ग्रोथ। एक ग्रोथ हमारी कहलाती है LAG फेज। ठीक है, LAG फेज जो है वो इनएक्टिव फेज के नाम से भी हम उसे जानते हैं। इनएक्टिव फेज क्यों कहते हैं हम इसको? इनएक्टिव फेज हम इसे इसलिए कहते हैं कि जनाब ये बैक्टीरिया इसमें अपनी तैयारी कर रहा होता है। बैक्टीरिया प्रिपरेशन देमसेल्फ। अब ये कोई इंसानों की तरह तो नहीं है ना कि जैसे इंसान है तो उनकी ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड में चल रही है। जो बैक्टीरिया है तो इनकी ग्रोथ सेल डिवीजन से होगी ना। अब सेल क्या करेगा? सेल अपने आप को पहले प्रिपेयर करेगा कि मैंने कैसे अपनी तैयारी करनी। ठीक है ना। अब तैयारी करने के लिए उसे क्या चाहिए? डिवीजन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करेगा। उन रिक्वायरमेंट के बाद वो चीज़ें जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो उन चीज़ों को गेन करेगा। फिर भी जाके ग्रोथ होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो हमारी होती है इनएक्टिव, उस वक्त हमारी यही कंडीशन होती है कि हमारा बैक्टीरिया अभी तैयारी कर रहा है प्रिपरेशन करने की। सेकेंड टाइप हमारी कहलाती है LOG फेज। LOG फेज में बैक्टीरिया बड़ी तेजी के साथ अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा होता, मल्टीप्लाई हो रहा होता तेजी के साथ और मल्टीप्लाई होके अपनी स्पीशीज या अपने ग्रोथ रेट को बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी, गर्मी है तो बड़ी तेजी से सालन या आपका बनाया हुआ खाना खराब हो जाएगा। हो सकता है शाम तक ठीक ना रहे। अभी गर्मी आएंगी मई में, जून में, तो आप अवॉइड करेंगे खाने को बाहर रखने से। कोई भी चीज़ होगी आप अवॉइड करेंगे, आप रखेंगे फ्रीजर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, क्योंकि उस वक्त ये बहुत तेजी से बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ इसकी रेट होता है, तो हम किसी भी हाल में इसको कवर अप नहीं कर सकते। थर्ड हमारी ग्रोथ रेट या फेस जो कहलाती वो इक्वलाइजर या स्टेशनरी फेस कहलाती। इस फेज में हमारे बैक्टीरिया जितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतने ही डेथ भी हो रहे हैं। ठीक है ना। जैसे हम अपनी मिसाल लें ना, हमने आपको शायद एग्जांपल दी थी कि 1 या 0 से जब हमारी एज शुरू होती है और 30 तक जाती है तो हमारे ये कंडीशन है कि हमारे सेल बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम ग्रोथ करते जा रहे हैं, कद में इजाफा हो रहा है या
हाइट में इजाफा हो रहा है या वेट में इजाफा हो रहा है। लेकिन जब 30 को प्लस करने चले जाते हैं आप, 30 से ऊपर एज आपकी होना शुरू होती है, तो अब आपके अंदर एक खास एज तक, यानी 32-35 तक, आपकी एज में आपके सेल्स डेथ की और सेल्स न्यू सेल्स फॉर्मेशन बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यही पोजीशन हमारी बैक्टीरिया की, जो कि एक वक्त आता है कि उनका मरने का, अगर 100 बैक्टीरिया मरे तो 100 ही पैदा हो रहा है, तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। 1000 मरे, 1000 पैदा हो गए। ठीक है। फोर्थ वन में हम कहते हैं डिक्लाइन या डेथ फेज। ये वो फेज है जिसमें हमारे डेथ मोर रैपिड देन द मल्टीप्लिकेशन। अब आपने जो है वो किसी बीमारी के जरासीमों को, बैक्टीरिया को दवाई दे दी, मेडिसिन दे दी, कोई भी एंटीबायोटिक या कुछ और, अब क्या हो रहा है, अब उनकी ग्रोथ पर फर्क पड़ रहा है। पहले मरहले में उनकी ग्रोथ स्टेशनरी पोजीशन पर आ गई थी, दवाई की जब खास कंसंट्रेशन हुई तो ग्रोथ रेट उनका स्टेशनरी हो गया, फिर वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। डिक्लाइन का मतलब है कि अब उनके सेल्स यानी बैक्टीरियाज, जो डेथ होने की तादाद है वो 1000 है सपोज, और पैदा होने या मल्टीप्लाई होने की तादाद है 50। 1000 मर रहे हैं और 50 पैदा हो रहे हैं, कितना मर गए, 950। तो वो कहाँ जा रहे हैं, अब वो डेक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, ये जैसे हम देख सकते हैं ग्राफिकली, हमें इजीली कुछ बातें समझ में भी आ सकती हैं, जैसे हमने भी बात की। आप देखें जी, ये LAG फेस है जिसके अंदर हमारा बैक्टीरिया, ये डॉट डॉट फ्लोर है, ये बैक्टीरिया हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चार्ट में जो कलर शो हुआ वो देख सकते हैं आप, ये कलर है हमारा फ्यू सेल्स, थोड़ा सा रेडिश कलर है लाइव सेल्स, और ब्राउनिश कलर जो है वो डेड सेल्स की निशान है। तो इस चार्ट में, इस ग्राफ में जो लोगैरिथम है वो आपको दिखाता है कि जी LAG फेज में हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो क्यों के थोड़े से हैं और अपनी ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और LOG फेज में हमारा ग्राफ बड़ी स्पीड से ऊपर जाता है, और ये लाइव सेल आपको कितने सारे नजर आ रहे हैं, अच्छा खासा देखिए 90% और सिर्फ 10% के करीब आपको डेड सेल्स नजर आ रहे हैं। जबकि अगले टाइम, ये टाइम लिमिट है, ठीक है, अगले हिस्से में टाइम के हम देख सकते हैं कि अब इनकी पोजीशन स्टेशनरी हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, क्योंकि 50% इसमें डेड सेल्स हैं और 50% लाइव, ये लाइव है ऊपर, ये नीचे डेड सेल है। तो जितने सेल्स बन रहे हैं उतने ही सेल मर भी रहे हैं, तो क्या हो गया, स्टेशनरी। और यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं कि जी लाइव सेल तो बस ये इतने से रह गए, और इतने सारे हमें डेड सेल नजर आ रहे हैं, 90, मोर देन 90। तो ये क्या हो गई, डेक्लाइन, नीचे की तरफ जा रही है लाइन। और यही वो पोजीशन होती है जब हमारी बॉडी से बैक्टीरिया के एंड होने की वजह से हम सेहत या सेहत की तरफ जाए। ठीक है जी, तो ये बहुत इजी, और इसका इजी क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है यूजुअली, जो हमारे ग्रोथ से रिलेटेड है, वो आपसे डिफाइन किया था कि डिफाइन द ग्रोथ इन बैक्टीरिया, लेकिन बहुत कम आता है। हाँ, MCQs में हमसे ये जिक्र करवा लिया जाता है, LAG फेज का या LOG फेज का, दोनों का हमसे आपसे MCQs में पूछ किया जाता है। ठीक है जी, नोट कर लिया, डिफाइन द ग्रोथ इन बैक्टीरिया, और LAG और LOG फेज को आप MCQs में लगा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेक्स्ट पेज 107 पर, और ये है जनाब हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन क्या होता है,
हमें ये आइडिया है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को, अपने इंडिविजुअल को कंटिन्यू रखना चाहती है। कोई एनिमल है तो वो एनिमल को पता है कि मैंने मरना है, जैसे हमें भी पता है हमने मरना है ना, हम सब ने मरना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दिया कि हर जिंदा चीज को मौत का मजा चखना है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो जब एनिमल भी यही करता है कि एनिमल को भी अपनी जिंदगी का मजा लेने के बाद एक और मजा, जिसको मौत का मजा कहते हैं, उसके बारे में पता होता है। हम सिर्फ भूल जाते हैं, इंसान जो है एक ऐसी चीज है जो इस चीज को भूल जाती है कि मजा जिंदगी का तो ले लिया, अभी मरने का मजा भी लेना है। इसीलिए हम उल्टे सीधे गुनाहों में और दूसरे कामों में लग जाते हैं। अच्छा, अब एनिमल को क्या करता है, जो क्लास चल रही, हमारे पास क्या होता है कि हम अपने आप को मल्टीप्लाई करें, जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करें, और वो हमारा प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन का। तो बैक्टीरिया भी यही काम करते हैं। तो बैक्टीरिया में जो सिंपल वे हमें नजर आता है वो फिजन का हमारे, फिजन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ बैक्टीरिया ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, those type of reproduction which need two individuals like male and female, or asexual, there is no need for two opposite type of animals or plants. इसमें हमारे पास क्या होगा, सेक्सुअल में तो दो एनिमल मेल फीमेल का होना शर्त है, और इस सेक्सुअल में एक ही एनिमल है, वही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। फिर अब ये क्या कर रहा होता है, बाइनरी, बाइनरी मीन बाई माने होता है दो, टू, बी आई बाई, एक होता है डी आई डाई। ठीक है। तो बाइनरी, वो मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में बाइनरी नंबर शंबर होता है कुछ, मैं तो बहुत अच्छा होगा मैथ्स में पढ़ा तो मुझे तो आइडिया नहीं। तो बाइनरी फिजन, फिजन माने होता है बिखर जाना, टूट जाना। तो फास्टेस्ट वे है, और इसमें क्या होगा, तेजी के साथ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा आ सिंगल बैक्टीरिया। इट यूजुअली टेक प्लेस इन फेवरेबल, ये आमतौर पर जब बैक्टीरिया की फेवरेबल हालात होते हैं, सही तमाम चीजें, टेम्परेचर, आयन, रोशनी, पानी, एवरीथिंग इज ओके, देन बाइनरी फिजन इज डन। इसमें हेरिडिटी मटेरियल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन बॉडी रिप्लिकेट। इस प्रोसेस में हमारे बैक्टीरिया का जो डीएनए है, जो एज अ हेरिडिटी मटेरियल काम कर रहा है, बैक्टीरिया में भी और सब जगह पे भी, तो वो क्रोमेटिन बॉडी अपने आप को रिप्लिकेट्स करती है। पहले, हमेशा पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है। और न्यूक्लियस को क्यों डिवाइड किया जाता है, कि पहले उसके अंदर मौजूद डीएनए मटेरियल को डिवाइड कर। बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस मौजूद होता है, और बैक्टीरिया अपने उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए को रिप्लिकेट करता है। ठीक है जी। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कहा जी सब मौजूद है ना। तो मैंने कहा कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस मौजूद होता, कोई भी मौजूद नहीं है मुझे लग रहा, कोई मौजूद है तो बताए मैंने ये सही कहा। माशाल्लाह, बड़ी मुश्किलों से किसी ने कहा, देखते क्या कहा।
उन्होंने कहा कि फिजन फास्टेस्ट मोड है, तो फिर स्लोएस्ट मोड कौन सा है? अच्छा, ये तो आप इससे बात पूछ ली। मैं अभी आपसे एक पूछना चाह रहा था, क्या हमारे बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है? ये आंसर मैं देता हूँ आपको, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दें। अरे बोले भाई, कोई लिखे, राइट करे। नो सर, शाबाश, बड़ी जल्दी से बोला। तो मैं तो बार बार आपको बोले चले जा रहा हूँ बैक्टीरिया का न्यूक्लियस, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस, तो क्यों नहीं बोलते कि सर बैक्टीरिया में न्यूक्लियस कहाँ से आया? इसका मतलब है कि सब सोए हुए हैं। ऑनलाइन का ड्रॉबैक यही है कि हमें पता नहीं चल रहा कि आप में से कौन कितने बच्चे इस वक्त ठीक तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं। बहरहाल, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है हमारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियाज में, और लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है। जी जी बिल्कुल जी, बच्चे ने कहा कि इंशाल्लाह फिजिकल में ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह जी फिजिकल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सारे ही शोर कर रहे हो कि सर हम जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं। अभी तो फिजिकल से हमारा ज़रा वास्ता आपका कम पड़ा है, तो फिर इंशाल्लाह जब पढ़ेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारी फिजिकल कैसे होती है। शोर भी नहीं करने देना होता, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन बच्ची ने पूछा था, बहुत अच्छा, कि सर फिजन इज द फास्टेस्ट मोड, सो विच वन इज द लोएस्ट मोड? तो लोएस्ट मोड होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, या उसको हम स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन, इसके बाद ही पढ़ना है आपने, हम इसके बाद टॉपिक आ जाएगा, पहले हम इसको एंड करते हैं। तो जनाब, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन डीएनए मटेरियल जो हेरिडिटी मटेरियल है उसको पहले अपने आप को रिप्लिकेट करना हो। वैसे यूजुअली न्यूक्लियस रिप्लिकेट होता है, उसके अंदर डीएनए और फिर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है। After the replication of hereditary material, a construction appears in the middle of the cell wall, which later split it into two parts. और सिंपली एक बीच में से बैक्टीरिया के होल बैक्टीरिया से एक रिंग फॉर्मेशन शुरू होती है, एक दीवार बनने का अमल शुरू होता है, और फिर बैक्टीरिया हमारा दो हिस्सों में आराम से डिवाइड। न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया सेल ग्रो इन साइज एंड फॉर्म नेचर बैक्टीरियल सेल। अब जो नया बैक्टीरिया सेल बना वो पहले अपने साइज को बड़ा करेगा, और फिर वो हमारे बैक्टीरिया की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी काम है उसका वो करने लग जाएगा। एक सिंगल फिजन जो है वो यूजुअली 20 से 30 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा बैक्टीरिया अगर डिवाइड होता है 20 से 30 में, एक से दो में, तो अगले 20 से 30 में दो से कितने होंगे? चार, और अगले 4 से 8। इस तरह जितना टाइम बढ़ेगा उतनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जाएगी। और फिर एक वक्त यही होता है कि जब आपने कोई भी मटेरियल बाहर रखा है गर्मी में, तो थोड़ी देर तो आपका वो मटेरियल पता नहीं चलता कि कुछ भी नहीं ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो खराब होता है थोड़ा सा, और फिर टाइम गुजरने के साथ वो बड़ी स्पीड पकड़ता है, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन यानी फ्यूजन की तादाद बढ़ती चली जाती है। ये देखिए डायग्रामेटिकली कि जी ये डीएनए है हमारे बैक्टीरिया का, और ये हमारे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। तो डीएनए ने रिप्लिकेट किया, अपने आप को दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। सेल भी थोड़ा सा एलोंगेट हो गया, बड़ा लंबा हो गया, बड़ा जरूर लंबा हो गया। फिर इसके बीच में ये सेप्टम, सेप्टम कहते हैं पर्दे को, ठीक है, सेप्टा, एक पर्दा सा बनना शुरू होगा रिंग लाइक का, और ये फिर सेप्टा आगे की तरफ, अंदर की तरफ, और ये भी अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता चला जाता है। और पेनिट्रेट करने के बाद ये पूरा एक सिंगल जो सेल था वो दो हिस्सों में यहाँ से डिवाइड हो जाता है। तो ये डीएनए यहाँ लेफ्ट वाले में, और ये डीएनए राइट वाले में चला जाता है। सेल फिर सेपरेट हो, ईच डॉटर सेल रिसीव वन कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। हर डॉटर सेल, इसको हम डॉटर सेल कहते हैं,
सन सेल नहीं है। डॉटर सेल डिवाइड होने के बाद जब भी सेल बनाएगा न्यू, तो वो डॉटर कलर सन का नहीं है। डॉटर न्यूक्लियाई का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सन न्यूक्लियाई बना वो नहीं कहा जाता। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल सा है। इसमें ये हम और लफ्ज की पढ़ते हैं मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन और दो बन जाना, ये दो बने। और अगर फेवरेबल कंडीशन बहुत अच्छी है तो फिर क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है। एक से इसी एक से चार पाँच छः एक साथ बन जाए, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। ठीक है जनाब, तो आज के लिए हम अ, इतनी बात करते हैं। आप अगले कुछ 2-4 मिनट है, कोई टॉपिक से रिलेटेड बात पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें, और फिर हम इंशाल्लाह जब भी आपकी क्लास की टाइमिंग होगी उस टाइमिंग के मुताबिक आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, आप अभी